अस्सलाम वालेकुम, GTV न्यूज के साथ मैं हूं वजीहा बतूल और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामाबाद की पॉली क्लिनिक अस्पताल में GTV की टीम पर हमला किया गया है। फराइज की अदायगी के दौरान GTV की कवरेज टीम पर तशद्दुद किया गया। अस्पताल इंतजामिया ने GTV न्यूज का कैमरा भी तोड़ दिया है। बिल्कुल, इस्लामाबाद की पॉली क्लिनिक अस्पताल में GTV की टीम पर हमला किया गया है। फराइज की अदायगी के दौरान GTV की कवरेज टीम पर तशद्दुद भी किया गया है। अस्पताल इंतजामिया ने GTV न्यूज़ का कैमरा भी तोड़ दिया है। मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इंतज़ार हैदरी और आफ्ताब जहां। पहले बात करेंगे आफ्ताब से। आफ्ताब, बताइएगा क्या मामला है, ये क्यों अस्पताल इंतजामिया की जानिब से रवैया इख्तियार किया गया है? हम अपनी जो रिपोर्ट है वो बनाने यहाँ पे पॉली क्लिनिक अस्पताल में आए थे। दौरान कवरेज जो कैमरामैन है वो इंसर्शंस बना रहा था, जिसके दौरान इंतजामिया की जानिब से उनको मना किया गया और मना करने के साथ ही उन्होंने कैमरा जो है वो तोड़ दिया। उसके बाद दकम पेल की गई है, गालियां दी गई है, नाज़िबा अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। जब मैंने उनको मना किया तो उन्होंने मुझे भी जो है उन्होंने कहा कि नाज़िबा अल्फाज जो है वो उन्होंने इस्तेमाल की। जो अस्पताल इंतजामिया है उनको भी हमने बारहा कॉल की है, लेकिन वो भी हमारी कॉल जो है वो पिक नहीं कर रहे हैं। हमारा कैमरा जो है वो तोड़ दिया गया है, कैमरामैन को दकम पेल जो है वो किया गया, उनको काफी हद तक मुश्तइल किया गया है। इंतजामिया जो है उनकी काफी तादाद यहाँ पर आ गई थी। फिर हमने 15 पे भी कॉल की है, लेकिन इस्लामाबाद जो अस्पताल इंतजामिया है उनको बारहा कॉल करने के बावजूद उन्होंने कोई रिस्पॉन्स जो है वो हमें अभी तक नहीं दिया है। कोई रिस्पांस नहीं दिया गया है। आफ्ताब, आप साथ ही रहिएगा, इंतजार करो करते हैं। इंतजार आप बताइएगा, तशद्दुद भी किया गया है अस्पताल इंतजामिया की जानिब से, कैमरा भी यहाँ तक के तोड़ दिया गया है। उनका कोई इस हवाले से मौक़िफ़ अब तक सामने आया है कि ये रवैया क्यों इख्तियार किया गया? जी, अभी तक देखिए पॉली क्लिनिक इंतजामिया का जो ये पुरतशद्दुद रवैया है, इस पर अभी तक उनका मौक़िफ़ कोई सामने नहीं आया है और वो मुसलसल ढिठाई का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ GTV की टीम पर हमला नहीं किया, बल्कि ये आज़ादी इज़हार राय पर हमला है कि एक रिपोर्टर जो अपने फराइज की अंजामदही के लिए स्पॉट पे जाती है और उसको सिर्फ का जो है वो फर्क किए बगैर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उसके साथ कैमरामैन को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इस मामले पर इस्लामाबाद में सहाफ़ी और सियासी हलकों में भी तशवीश की लहर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ मीडिया इंचार्ज जो हैं उन्होंने भी इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। इसके साथ साथ पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन की तरफ से भी इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है और ये मुतालबा किया गया है कि करार वाकई सजा दी जाए जो इस इंतहाई घिनौनी हरकत में मुलविस आमला है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ साथ RIUJ की तरफ से भी इस इंतहाई काबिल मजम्मत वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है और ये कहा गया है कि इस वाक़े में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ जो है वो तादीबी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये सिर्फ GTV की टीम पर हमला नहीं है बल्कि ये आज़ादी इजहार पर हमला है, एक खातून रिपोर्टर पर हमला है और एक कैमरामैन पर हमला है। जब वो अपने फराइज की अंजामदही कर रहे थे उस दौरान उन्हें ज़दोकोब किया गया, न सिर्फ ज़दोकोब किया गया बल्कि उन्हें नाज़ेबा अल्फाज तक कहे गए और उनको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया और ये इंतहाई काबिले मजम्मत और इंतहाई तशवीशनाक अमर है कि वफाकी दौर इस्लामाबाद में भी सहाफ़ियों को जो है वो मुसलसल इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से हमने मुसलसल पॉली क्लिनिक इंतजामिया से जो है वो राब्ते की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई उन्होंने जवाब इस पे नहीं दिया, न अभी तक अपना कोई मौक़िफ़ इस अहम तरीन मामले पर दिया है कि ये घिनौनी हरकत क्यों की गई। क्या ये हमला सोचे समझे मंसूबे का शाखसाना है कि अवाम तक जो है वो हकायक न पहुंचे कि वहाँ पर अवाम को कौन कौन सी मुश्किलात है। देखें, चंद रोज कबल इंतहाई अहम तरीन जो कि सबसे पुराना अस्पताल है इस्लामाबाद का, वहाँ पर कोरोना किट्स भी जो है वो गायब हो गई थी। जब ये सूरत हाल है, एक तरफ कोरोना की इमरजेंसी है और दूसरी तरफ बुनियादी किट्स ही उस अस्पताल में नहीं है और लोगों को ख्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले पर भी जो है वो बिल्कुल, जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। इंतजार हमारे साथ ही मौजूद रहे। अभी हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी PFUJ तारिक वर्क ने। सर, एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया सामने आया है, क्या कहेंगे? ये तो आज़ादी सहाफ़त पर हमला है।
جی بالکل، یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ انتظامیہ جو ہے وہ اپنی جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری تو نہیں کر پا رہی، لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات آئے روز رونما ہو رہے ہیں۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ اگر کوئی کارروائی نہ کی گئی تو ہم RIUJ بھرپور طریقے سے احتجاج کرے گی، اور جب تک یہ جن لوگوں نے یہ واقعہ کیا ہے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی تو ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ کیونکہ آئے روز میڈیا پر حملے ہو رہے ہیں اور حکومت کی طرف سے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ ہم نے کئی بار اس حوالے سے انتظامیہ سے بات کی ہے اور کہا ہے کہ جو میڈیا کے لوگ ہیں جو اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہ کیا جائے، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ ہم اس طرح کے واقعہ کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے، نہیں تو ہم بھرپور طریقے سے احتجاج کریں گے۔ سر دیکھیں، اس قسم کے واقعات تو کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی پہلا واقعہ ہے۔ ماضی میں بھی اس قسم کے بہت سے واقعات پیش آتے رہے ہیں اور حق اور سچ کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، اور ایک خاتون رپورٹر ساتھ ہیں، ان کے ساتھ اس قسم کا رویہ اختیار کرنا، اس پہ کیا کہیں گے؟ بالکل بہت افسوسناک واقعہ ہے جی، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ خاتون کو رپورٹر کے ساتھ اس طرح کا واقعہ کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور ہم اس کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ اس واقعہ میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے، کیونکہ خواتین جو ہیں وہ ان کا احترام ہر لحاظ سے ہونا چاہیے، چونکہ ہمارا فیلڈ میں خواتین جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور خواتین جو ہیں وہ بہت محنت کرتی ہیں، وہ لوگوں کو حق اور سچ دکھانا چاہتی ہیں، اور ایسے لوگ جو حق اور سچ کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں وہ اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ بالکل سر، قطعی کلامی معاف، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ انتظامیہ کو ایسے لوگوں کو تربیت دینی چاہیے اور آزادی صحافت کے بارے میں بتانا چاہیے کہ آزادی صحافت جو ہے اس پر حملہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ لوگ جو جاننا چاہتے ہیں وہ میڈیا دکھانا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے واقعات میں ایسے لوگ ملوث ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے، جو اپنی نااہلی کو چھپانا چاہتے ہیں، اور میڈیا جو ہے وہ ایسی چیزوں کو دکھانا چاہتا ہے۔ بالکل، آزادی اظہار رائے پر حملہ کیا گیا ہے۔ خاتون رپورٹر موجود تھیں GTV نیوز کی، جن کو کوریج کے دوران کوریج سے روکا گیا، جارحانہ رویہ اختیار کیا گیا ہے۔ اور طارق صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ نہ صرف جارحانہ رویہ اختیار کیا گیا، تشدد بھی کیا گیا اور ساتھ ساتھ کیمرہ بھی توڑ دیا گیا ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ یہ کیمرہ جو ہوتا ہے نا، وہ ہمارے پاس جو ہمارا اشتہار ہوتا ہے وہ ہمارا کیمرہ ہوتا ہے، ہمارا قلم ہوتا ہے۔ ہم اپنے قلم اور کیمرے سے لوگوں کو دکھاتے ہیں اور لوگ ہماری تحریریں پڑھتے ہیں، جس سے لوگ اویئرنیس حاصل کرتے ہیں، لوگوں کو جو خبریں ہیں وہ ملتی ہیں۔ اس طرح کا جو یہ رویہ اختیار کیا گیا ہے اور اس طرح سے جو کیمرہ توڑا گیا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر جو یہ لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور جب تک یہ کارروائی نہیں کی جاتی ہم اپنا احتجاج کریں گے اور انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ایسے جو لوگ ہیں ان کو نوکری پہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ خواتین کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، اور میڈیا کے لوگ جو دیر رات اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں اور لوگوں کو حق اور سچ دکھانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہیں کیا جانا چاہیے۔ بالکل قابل مذمت ہے۔ سر آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی، اس حکومت میں جو ہے وہ صحافتی فرائض کی ادائیگی مزید مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی متعدد واقعات ہوئے ہیں، اب بھی یہ واقعہ ہوا ہے۔ کیا عمران خان کی حکومت میں صحافتی فرائض کی ادائیگی مزید مشکل بھی ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟
کہ اس حکومت کے دور میں ہمارے جو ہیں تقریباً 12,000 کے لوگ قریب جو لوگ ہیں پورے پاکستان سے بے روزگار ہوئے ہیں. اس حکومت کے دور میں ادارے بند ہوئے ہیں. اس حکومت کے دور میں لوگوں پہ آئے روز تشدد ہو رہے ہیں. لوگوں کے گھروں میں گھس کر مارا جا رہا ہے اور لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. ہمارے ایسے ساتھی ہیں جن کو تشدد کیا گیا, جن کو اغوا کیا گیا, جن کو قتل کیا گیا اور ان کے آج تک ملزمان گرفتار نہیں ہوئے, ان پہ کسی پہ مقدمہ درج نہیں ہوا. اور موجودہ حکومت کا دور میڈیا کے لیے انتہائی خطرناک ہے, جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہمارے ملک میں صحافت کرنا مشکل ہو گئی ہے. یہ حکومت ابھی تک کچھ بھی نہیں کر سکی کہ میڈیا کو تحفظ فراہم کر سکے. میڈیا کے لوگوں کے جن پہ تشدد ہوا, جن کے گھروں میں گھس کر مارا گیا, جن کو قتل کیا گیا, ان کے ملزمان کو گرفتار کر سکے, ان پہ مقدمات دے سکے. ابھی تک یہ حکومت مکمل طور پر ناکام رہی ہے. اور موجودہ دور میں آزادی اظہار پر اور آزادی میڈیا کی آزادی پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. آئے دن کوئی نہ کوئی ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جس پہ میڈیا پہ پابندیوں اور میڈیا کے لوگوں پر تشدد اور اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. اور پچھلے دنوں تو یہ حکومت جو تھی وہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل لے کے آ رہی تھی, جس میں مزید پابندیاں لگانا چاہ رہی تھی, لیکن الحمدللہ اس پہ آپ نے کوشش کی اور وہ بل رک گیا. تو یہ حکومت تو چاہتی ہے کہ یہ جو چاہیں وہ میڈیا دکھائے, لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. میڈیا وہی دکھائے گا جو حقیقت ہے, جو سچ ہے, جو عوام جاننا چاہتی ہے. اور بالکل آزاد, یہ صحافت پر حملہ ہوا ہے, عوام کی ابھرتی آواز. جی ٹی وی کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے. جی ٹی وی کی ٹیم پر پولی کلینک اسپتال پر حملہ کیا گیا ہے. سیکرٹری پی ایف یو جے طارق ورک صاحب بھی مذمت کریں اس واقعے پر. آپ کا بہت شکریہ سر. صدر راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ عامر سجاد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سب سے پہلے سر آپ کا شکریہ, آپ نے جی ٹی وی کو وقت دیا. سر ایک واقعہ دیکھنے میں آیا ہے, اسپتال انتظامیہ کی جانب سے جی ٹی وی کی ٹیم پر جارحانہ رویہ اختیار کیا گیا, اور نہ صرف جارحانہ رویہ اختیار کیا گیا, ٹیم پر حملہ بھی کیا گیا ہے اور کیمرہ بھی توڑ دیا گیا. اور اس میں ایک بات جو ہے, اس میں خاتون رپورٹر ساتھ موجود تھیں جن کے ساتھ اس قسم کا رویہ اختیار کیا گیا. کیا کہیں گے اس پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی ٹی وی کا. اور انتہائی یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے جو پولی کلینک میں ہوا ہے. خاتون ہماری رپورٹر تھی اور اپنی ڈیوٹی پر تھی. جس طرح پولی کلینک کے عملے نے ان پہ حملہ کیا, یہ انتہائی, ہم اس کی مذمت جتنی بھی کریں یہ کم ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ حالات میں اس وقت بہت ضروری ہے کہ حکومت کا یہ کام ہے کہ ہمارے جو صحافی جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے ان کو تحفظ دیا جائے. لیکن گزشتہ 3 سال سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے صحافیوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا, جس کی وجہ سے آئے روز ہمارے ساتھ اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں. اور یہ آج کا جو حملہ ہے یہ میں سمجھتا ہوں ایک پری پلان حملہ ہوگا, جس میں ہماری خاتون جب ڈیوٹی پر گئی اور ان کے اوپر حملہ کیا گیا. تو اس کے اوپر ہم جتنا بھی مذمت کریں یہ کم ہے. لیکن انشاءاللہ راولپنڈی اسلام آباد یونین جرنلسٹ آج ہی اس کے حوالے سے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے اس بھرپور اس کا احتجاج بھی کریں گے. اور ہماری خاتون کے ساتھ جس حملے نے, میں یہ کہتا ہوں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو فوری طور پر وہاں کے جو انتظامیہ ان کو معطل کیا جائے. اور اگر معطل نہ کیا گیا تو 72 گھنٹے کے بعد پھر ہم اپنے جو اگلا لائحہ عمل ہوگا وہ ہم پولی کلینک کے سامنے مظاہرہ کریں گے. اور یہ بالکل ایک واضح ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد یونین جرنلسٹ ہمیشہ صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. اور ہم کسی صورت بھی کوئی اس طرح کی جو سچویشن ہے اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم اپنے جی ٹی وی ہمارا چینل ہے, ہمارے یہاں پر ورکر کام کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. جو خاتون کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہم ان کے بھی ساتھ ہے اور ان کے ساتھ RJ کھڑی ہے. اور انشاءاللہ یہ PFUJ کی بھرپور اس میں تاریخ شامل ہوگی. اور ہم نے یہ جو آج کا جو واقعہ ہے اس کو میں سمجھتا ہوں ایک ٹیسٹ کیس بنائیں گے. اور جب تک ہم اس کے عملے کو جنہوں نے آج جی ٹی وی کے کیمرے مین پہ اور خاتون پہ جو حملہ کیا اس کی ہم بھرپور مذمت بھی کریں گے اور ان کے خلاف کارروائی بھی کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کا بھی کام ہے کہ جو اس وقت وزیر داخلہ ہے, اور ان کا یہ کام بنتا ہے کہ جنہوں نے ان پہ خاتون پہ حملہ کیا ان جو ملزمان ہیں ان کو فوری طور پر گرفتار بھی کیا جائے, ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے. بالکل سر, گرفتاری جو ہے بہت ضروری ہے. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ ان کو جو ہے معطل کیا جائے, کیا معطل کرنے کے بعد یہ مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے؟ یعنی معطلی, یہ سسپینشن مسئلے کا حل ہے, آپ کو لگتا ہے یہ؟
जी बिल्कुल, देखें जब तक आप इनको मुअत्तल नहीं करेंगे तब तक आप इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेंगे, और क्योंकि ये ऑन ड्यूटी होंगे तो फिर ये अपने जो अमला है उनको भी साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इनको मुअत्तल करना है और फिर उसके बाद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है इंशाल्लाह। मैंने आपसे वही कहा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन जलिस आज इसके खिलाफ भरपूर प्रेस क्लब के बाहर एक एहतजाज करेगी और उनको बताएगी कि जो आपने ये पोली क्लिनिक के अमले ने हरकत की है, हम किसी भी सूरत इससे पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि इस किस्म का रवैया अख्तियार कर लेना, अस्पताल इंतजामिया की जानिब से तोड़ फोड़ करना, तशद्दुद का निशाना बनाना, और ये कोई पहला वाकया नहीं है, तो इससे क्या जाहिर किया जाना चाहता है, क्या कहना चाहते हैं? मतलब क्या इजहार राय को दबाना चाहते हैं, हक सच की आवाज़ को दबाना चाहते हैं? यकीनन ऐसा रवैया अख्तियार करने का मतलब यही है कि आप यकीनन कुछ गलत कर रहे हैं, तभी आप इस किस्म की बिहेवियर कर रहे हैं हमारे साथ। मैं समझता हूँ ये GTV वाले, क्योंकि हमेशा से इनकी इंतजामिया और आपका जो चैनल है, हमेशा से जो रिपोर्टर हैं उन्होंने हमेशा हक सच की आवाज़ बुलंद की और हमेशा से हक सच के लिए खड़े हुए। और जहाँ भी आपने देखे आज़ादी सहाफ़त की बात आती है तो हम उसके ऊपर भी, जब भी हमला हुआ, ऐसा वाक़या हुआ, तब भी मैं समझता हूँ कि GTV ने हमेशा अच्छा रोल अदा किया आज़ादी सहाफ़त के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो खातून गई वो हक सच की आवाज़ बुलंद करने के लिए गई, ना कि कोई उनका ज़ाती इशू था। ये एक ऐसा इशू है कि जिसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त की ये ज़रूरत है कि वहाँ के अमले का, मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो इंतहाई ये हरकत की, बहुत ज़्यादा इसकी मज़म्मत है, काबिल मज़म्मत है। और ये वही बात आ जाती है कि हमें बार बार और इंतज़ामिया को भी कहा जाता है और इनकी बेसिकली तरबियत नहीं है। और जब तक आप इनकी तरबियत नहीं करते ऐसे हमले की, अनपढ़ लोगों की जिन्होंने हमले किए, क्योंकि उन्हें नहीं अंदाज़ा इस चीज़ का कि एक रिपोर्टर है या एक कैमरा मैन है, जब आप वो ड्यूटी पर है तो उसका ये हक बनता है कि वो जहाँ पर भी देखेगी कि वो अमला काम नहीं कर रहा तो वो उसको लाजमी बताया जाएगा। और इमरान खान साहब तो खुद ये कहते रहे हैं हमेशा से कि अस्पतालों को मैं दौरा करूंगा और वहाँ पे विजिट करूंगा। आप देख लें, अभी भी आप जाके हॉस्पिटल में देख लें वहाँ का जो अमला है उसकी क्या सिचुएशन है, वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है उनकी क्या पोजीशन है, और लोग अस्पतालों में रुल रहे हैं। और एक तरफ तो आपको कहा जाता है कि जी कोरोना हो रहा है, लेकिन आप वहाँ जाके वार्डों का हाल देखें, जो वार्डों का हाल है। मैं ये समझता हूँ आज जो GTV का जाना भी वहाँ पे ऐसा ही था कि वहाँ जाके बताना चाहता था GTV। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हॉस्पिटल का जो भी अमला होता है उसको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अपने गुस्से पे काबू करें, उनके अंदर इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए कि वो दूसरों की प्रॉब्लम्स को सुने, उनको समझे, उसके बाद ट्रीट किया जाए। लेकिन जो अब देखने में आ रहा है, हॉस्पिटल्स में जो अमला मौजूद है वो बिल्कुल भी ट्रेन नहीं है। इस बारे में क्या कहेंगे? क्या ऐसी भर्तियां की जा रही हैं अब? गुज़िश्ता 2 साल से मैं ये समझता हूँ कि ये मनपसंद भर्तियां जारी हैं, और जो भी इसका मिनिस्टर है, उस हेल्थ का डिपार्टमेंट का, उसका ये काम था कि जो अमला वहाँ पर मौजूद है उसको तरबियत दी जाए। लेकिन वही बात आ जाती है कि अब तरबियत वाला काम नहीं रहा। जो भी जिसको भी सिफारशी तौर पर भर्ती कर दिया जाता है, वो आप उसके ऊपर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता जिसकी वजह से वो आने वाले लोगों, ये तो आज का वाकया है। अगर आप आए रोज जाएं वहाँ पर CCTV कैमरे चेक करें तो आए रोज की वहाँ पर बदतमीजी है। कोई लाइन से दिक्कत दे रहा है और कोई जो है हमारी खवातीन को दिक्कत दे रहा है। यहाँ तक कि आप देख लें कि जो खवातीन वार्ड है वहाँ पर भी जो अमला है वहाँ पर बदतमीजी की जाती है। ये इसका बेसिक सिर्फ और सिर्फ यही है कि जब तक हमारी वहाँ पर जो इंतजामिया है वो उनको तरबियत नहीं देती, और उनको तरबियत देनी चाहिए। इस वाक़े के बाद उनको तरबियत देनी चाहिए कि अगर ऐसे ही वाक़े होते रहेंगे तो सहाफ़ी हो या आम पब्लिक हो, उनका क्या बनेगा। तो मैं तो ये समझता हूँ हुकूमत की ये नाअहली है। अगर हुकूमत इस चीज को पहले से बिल्कुल ऐसे वाकयात के लिए अमली तौर पर लॉन्ग टर्म के लिए कोई इकदाम उठाने की ज़रूरत है। सदर रावलपिंडी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आमिर सज्जाद साहब हमें ज्वाइन किया था उन्होंने और अपडेट कर रहे थे। सर आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद की पॉली क्लिनिक अस्पताल में GTV की टीम पर हमला किया गया। फ़राइज़ की अदायगी के दौरान GTV की कवरेज टीम पर तशद्दुद किया गया है। इस हवाले से आफ्ताब जहान और इंतज़ार हैदरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीन के नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से वर्चुअल मुलाकात हुई है। मुलाकात में CPEC पर पेशरफ और मुस्तकबिल के इक़दाम के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीन के नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से वर्चुअल मुलाकात हुई। मुलाकात में CPEC पर पेशरफ और मुस्तकबिल के इक़दाम के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। मतीन हैदर बताइएगा। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त और
चाइना की नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म और चेयरमैन के साथ मुलाकात हुई। ने पाकिस्तान में सरमायाकार पॉलिसियों और दोस्ताना सरमायाकारी माहौल के बारे में इनको बताया। वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी कहा कि पाकिस्तान इसको चीन के लिए सरमायाकारी के लिए एक पुरकशिश मुल्क बन चुका है। उसकी पैक के साथ साथ मुतअद्दिद इंडस्ट्रियल जोन्स के ऊपर काम जारी है और पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों को बेहतरीन बना तो भी काम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए चीनी सरमायाकारों को राग़िब करें और ख़ास तौर पर जो सरकारी स्टेट कंपनीज हैं जिनका मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल शोबों में एक्सपीरियंस है वो पाकिस्तान में आएँ और अपनी सनतें लगाएं। जी पैक दोनों ममालिक के अवाम को ठोस फवाइद पहुंचा रहा है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म के दौरे चीन के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे चीन का रस्मी तौर पर आगाज़ हो चुका है। आज वज़ीर आज़म ने 18 से ज़ायद सेक्टर्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं। आज सुबह यहाँ पे चीन में आगाज़ हो चुका है जो दौरे का जो फॉर्मल पार्ट है उसका। सुबह वज़ीर-ए-आज़म ने 18 से ज़्यादा जो सेक्टर्स हैं उनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की हैं और इस वक्त उसमें वक्फा है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर का CGTN में एक इंटरव्यू होगा जो चाइना का सबसे बड़ा टेलीविजन है। बिजनेस मीटिंग्स के बाद वज़ीर-ए-आज़म और जो वज़रा हैं वो जाएंगे सरमाई ओलंपिक्स का जो ग्राउंड है वहाँ पे, जहाँ पे इफ्तिताई तकरीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के वो पहले हुक्मरान हैं, पहले लीडर हैं जिनको ओलंपिक्स में शिरकत की इस तरह से दावत दी गई है और यहाँ पर 20 से ज़्यादा सरबराहान ममलिकत आज इस तकरीब में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय आर्मी चीफ को झूठे दावे पर करारा जवाब दे दिया। DGI SPR ने अपने ट्विटर बयान में कहा कि भारत का ताकत की बुनियाद पर सीज़फायर बरकरार रखने का दावा बेबुनियाद है। पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब कश्मीरी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद पर रज़ामंद था। कश्मीरियों की हिफाजत के लिए सिर्फ पाकिस्तान के खदशात के पेश नज़र जंगबंदी पर इत्तेफाक किया गया। कोई भी फरीक इसे अपनी ताकत या दूसरे की कमजोरी के तौर पर गलत ना समझे। अहम खबर से आपको अपडेट करें। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बम की इत्तला 15 पर इत्तला के बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है। नामालूम अफराद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मजीद जानते हैं नज़ीर मेमन से। नज़ीर मेमन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बम की इतला पर जो है 15 पर इतला के बाद पुलिस और रेंजर्स की जो भारी नफरी है वो मौके पर पहुंच गई है, जबकि नामालूम अफराद की जानिब से जो है वो 15 पर कॉल की गई और धमकी की जो है तस्दीक की गई। उसके बाद जो है 15 पर जो बम उड़ाने की धमकी दी गई थी उसकी जो है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के जो प्रोटोकॉल अफसर है उसकी तस्दीक भी कर दी, जबकि फौरी तौर पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो मौके पर पहुंच गए और बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो उन्होंने चेक किया, जिसकी इतला जो है वो गलत साबित हुई है और पुलिस तो पहुंच गई है, लेकिन आरामबाग इलाके में जो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री है उसके करीब जो है बम की इतला मिली थी। पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने पहुंचकर चेक किया तो अभी तक जो है कुछ मिला नहीं है, जबकि मुमकिन है कि किसी ने शरारत की हो या खौफ इतला गलत साबित हुई है। नसीम मेमन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV।